जय श्री राधे राधे। सभी मेरे प्रिय विद्यार्थियों, JSK इंग्लिश क्लासेस से आशीष सर यानी कि मैं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास प्रैक्टिस क्लास होगी। मैंने आप सभी विद्यार्थियों को पेशे वॉइस पढ़ाए हुए हैं, वॉइस पढ़ाया है। तो वॉइस में बहुत से बच्चों का कहना था कि सर प्रैक्टिस कराएं वॉइस की। तो आज हम लेके चल रहे हैं आपको पेसिव वॉइस के अफर्मेटिव एक्टिव वाले वाक्य को पेसिव में कैसे करना होता है। देखिएगा सर, एक वाक्य लिखा है राहुल किल्ड अ टाइगर। तो सबसे पहले किल्ड एक वर्ब है बेटा, क्या है? वर्ब है। राहुल सब्जेक्ट है, तो अ टाइगर आपका ऑब्जेक्ट है। यदि आपको पेसिव बनाना है अफर्मेटिव सेंटेंस का, तो पहला काम आपको क्या करना होगा कि जहां आपका सब्जेक्ट है वहां आपको ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा बेटा। क्या करना पड़ेगा? जहां आपको सब्जेक्ट है वहां ऑब्जेक्ट रखो। तो राहुल के स्थान पे क्या आ गया बेटा? अपना ऑब्जेक्ट क्या है? अ टाइगर। तो राहुल के स्थान पर ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी और एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब दी नहीं गई और पेसिव में लगाना है। तो अगर एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई तो उसमें जो वर्ब दी गई होगी उस वर्ब की सहायता से हेल्पिंग वर्ब निकलेगी। मैंने रूल पढ़ाया है आपको, रूल नंबर 5, वो ये लिखवाया है कि यदि किसी एक्शन में वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड दी गई हो तो उसका पेसिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का प्रयोग किया जाता है। क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब वाज या वर। तो यहाँ पर बेटा ये कौन सी फॉर्म है? ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या हेल्पिंग वर्ब निकलेगी कैसे बनाने के लिए? वाज या वर। अब वाज या वर में से कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाना है ये आपका ऑब्जेक्ट क्लियर करेगा। ऑब्जेक्ट के अनुसार लगाएगा। जब ऑब्जेक्ट का अ टाइगर, तो अ टाइगर के साथ क्या रहेगा? सिंगुलर है, तो अ टाइगर वाज। अगर पेसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, एक्टिव में V1 हो चाहे V2 हो या V3 हो, पेसिव में हमेशा कौन सी आएगी? तीसरी। तो यहाँ पे आ गया किल्ड, किल्ड आ गया। अब मैंने कहा था कि एक्टिव से पेसिव करने के लिए ऑब्जेक्ट चला जाता है सब्जेक्ट के स्थान पे और सब्जेक्ट चला जाता है ऑब्जेक्ट के स्थान पे। तो जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे गया तो अब आएगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो सब्जेक्ट अकेला नहीं जाता सर, उसको लगता है डर, तो किसके साथ जाता है? बाई के। तो ये आ गया थर्ड फॉर्म का बाई। और सब्जेक्ट जब राहुल कर जाएगा तो राहुल का राहुल। क्लियर है बेटा? प्रैक्टिस में एग्जांपल नंबर सेकंड, फर्स्ट ये लास्ट फाइव वाला हो गया। अब देखेंगे फोर बेटा। देखो नंबर 4, इसमें ही सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है जिसमें एस या एस लगा हुआ है और ये आपका मी ऑब्जेक्ट है। रूल नंबर 1 में मैंने पढ़ाया है कि यदि किसी एक्टिव में मेन वर्ब या मेन वर्ब के साथ में एस या ईएस या डू या डस दिया गया हो, यदि किसी एक्टिव में मेन वर्ब के साथ में एस या ईएस या डू डस दिया गया हो तो उसका पेसिव हेल्पिंग वर्ब ईआरएम से बनता है। ए से बनेगा या आर से बनेगा या एम से। क्लियर है दोस्त? अब वही काम कि सबसे पहले जहां सब्जेक्ट होगा वहां क्या रखना? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? मी। जब आई को उधर ले जाएंगे तो मी हो जाएगा, तो बी को इधर लेके आएंगे तो आई हो जाएगा। क्योंकि जब हम छत पर चढ़ सकते हैं तो उतर भी सकते हैं। तो यहाँ मी का ई के स्थान पर क्या हो गया? आई। अब मेन वर्ब के साथ में एस और ईएस लगी हो यदि एक्टिव में, तो पेसिव में या तो इज लगाएंगे या आर लगाएंगे या एम लगाएंगे। 3 हेल्पिंग वर्ब होंगी। अब 3 में से कौन सी लगेगी? वो लगेगी सर ऑब्जेक्ट के अनुसार।
यदि ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, यदि आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब को लगा देंगे। तो यहाँ पे आई, अब बेटा इजारे में लगाएंगे, तो आई के साथ इजारे में से एम आता है, तो यहाँ पे लग गया आई के साथ एम। अब हेल्प या हेल्पिंग या हेल्प, एक्टिव में कोई भी वर्ब आ जाए, लेकिन पैसिव में उस वर्ब को कौन कर देते हैं, थर्ड फॉर्म। तो हेल्प की हो गई हेल्प, एच ई एल पी डी। और जैसे ही थर्ड फॉर्म आ गई, बाई लगाओ और सब्जेक्ट को ले जाओ, हेल्प बाई और ही लग जाएगा, क्या हो जाएगा, हिम। क्लियर है, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अगला एक और देखो बेटा, एक और एग्जांपल देखिएगा, लिखा हुआ है रश्मि। रश्मि सब्जेक्ट है, वॉच, वॉच एक हेल्पिंग वर्ब है, वॉचिंग, वॉचिंग एक वर्ब है, अस, अस आपका एक ऑब्जेक्ट है बेटा, दिया है। अब इसमें बेटा दिया गया है, रूल नंबर देखो नंबर 6 लगता है इसमें, मैंने लिखवाया है, यदि किसी एक्टिव में वॉच या वर्ब दिया गया हो तो उसका पैसिव बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब निकलेंगे वो हेल्पिंग वर्ब या तो होगी वॉच भी और या होगी वर्ब भी, या तो वॉच भी या वर्ब भी। ये रूल आपका नंबर 6वां है इस पैसिव को करने के लिए। तो बेटा सबसे पहले जहां सब्जेक्ट है वहां क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो जब बी उधर जाकर अस हो जाता है, तो अस जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, क्लियर है। तो रश्मि के स्थान पे क्या आ गया, बी। अब वॉच भी है, तो वॉच पर आ जाए तो क्या होता है, वॉच भी या वर्ब भी। अब पैसिव में क्या लगाए सर, अब वॉच भी या वर्ब भी, तो वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट यानी करता। तो सब्जेक्ट बी है तो बी के साथ लगेगा वर्ब भी, क्या लगेगा, वर्ब। तो वॉच का वर्ब हो गया और वर्ब का पैसिव वर्ब भी, क्या हो गया, बी वर्ब भी। अब वॉचिंग, वॉचिंग की टर्म क्या होती है, वॉच, WATCH। जैसे टर्म आ गई, बाई लगाओ और सब्जेक्ट को ले जाओ, बाई सब्जेक्ट रश्मि, रश्मि का रश्मि। क्लियर है, आ रहा है। चल एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन की तरफ लेके चल रहे हैं आपको। इसमें ये आपको ही क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये क्या बेटा, ऑब्जेक्ट। क्लियर है। रूल नंबर 5, यदि किसी एक्टिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड दिया गया हो तो पैसिव बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब निकलती हैं वो हेल्पिंग वर्ब होती हैं या तो वॉच लगेगा तो या क्या लगेगा। क्लियर है बेटा। तो सब्जेक्ट के स्थान पर हमें क्या रखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, द रेस, तो यहाँ पे ही के स्थान पर हमने क्या लिखा, द रेस। अब बॉर्न है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसकी, वर्ब में से एक चीज लगाना है, एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो द सब्जेक्ट सिंगुलर होने के कारण वर्ब में से हमने लगाया ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट अपना सिंगुलर होने के कारण हमने क्या लगाया, वॉच। वॉच के बाद बॉर्न पहले से थर्ड फॉर्म है, सेकंड भी है, थर्ड भी है, तो बॉर्न का बॉर्न। और जैसे ही थर्ड फॉर्म आ गई तो थर्ड फॉर्म के बाद सब्जेक्ट जाता है ऑब्जेक्ट के स्थान पर, लेकिन वो ऑब्जेक्ट इसके साथ जाता है बाई के, तो बाई और ही का उधर जाके। क्लियर है। आज का एक क्वेश्चन आपके लिए और देखें, रेगुलर प्रैक्टिस करें। यहाँ पे लिखा है ऑस्ट्रेलिया डिफीटेड पाकिस्तान एंड इंडिया, ये क्वेश्चन है इसका पैसे पर। तो ये ऑस्ट्रेलिया क्या है, यहाँ आपका सब्जेक्ट है, क्या है, डिफीटेड, ये वर्ब है सेकंड फॉर्म वर्ब। पाकिस्तान क्या है और इंडिया एक ऑब्जेक्ट है, क्या है बेटा। ये आपके सामने एग्जांपल दिया है। अगर अफर्मेटिव का पैसिव बनाना है, अफर्मेटिव का पैसिव बनाना है तो मैं आपको 2 से 3 से 4 चीज, 2 से 4 चीज ऐसी बताने जा रहा हूं इसमें कि आपका अफर्मेटिव कभी गलत नहीं हो, है ना। तो आपको करना क्या होगा, नंबर 1 कि आपका सब्जेक्ट कहीं भी हो, चाहे पहले नंबर पे हो, फर्स्ट पे, चाहे सेकंड पे, चाहे थर्ड पे,
आपका कहीं भी सब्जेक्ट हो वहां आपको ऑब्जेक्ट रखना है। क्लियर है? तो ऑब्जेक्ट क्या है? पाकिस्तान एंड इंडिया दोनों हो गए। तो हमने ऑस्ट्रेलिया की जगह पे क्या लिखा? पाकिस्तान एंड इंडिया। क्लियर है? पाकिस्तान एंड इंडिया। अब वर्ब क्या है? डिफीटेड। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है सर। अगर किसी एक में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो पैसे बनाने के लिए या तो बॉल लगता है तो या फिर वर्ब लगता है। जैसे कि मैंने आपको क्लास में जब वॉइस कराए थे, पढ़ाए थे, तो मैंने आपको रूल्स कराए हुए थे, लिखवाए थे ना, तो ये रूल्स लगेगा। जब किसी एक में सेकंड फॉर्म हो तो आपको बॉल या वर्ब लगाना है इस को करने के लिए। अब सर बॉल लगेगा या वर्ब लगेगा? क्योंकि पाकिस्तान भी सिंगुलर है, इंडिया भी सिंगुलर, लेकिन एंड से जब वो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं सिंगुलर तो प्लूरल काउंट कर किए जाते हैं, प्लूरल बन जाते हैं। जैसे मैंने बोला राम सिंगुलर है, एक मोहन सिंगुलर है। मैंने बोला राम और मोहन तो दोनों हो गए, तो दोनों क्या हो गए बेटा? दोनों हो गए आपके प्लूरल। और ऑब्जेक्ट प्लूरल हो जाते हैं तो ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आया वर्ब, क्या आ गया? वर्ब। अब डिफीटेड पहले से ही सेकंड फॉर्म है और ये इसकी थर्ड होती है, तो यहाँ लिख लो डिफीटेड, DEFEATED। और जैसे ही थर्ड फॉर्म आ जाए तो सब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे आ गया है तो सब्जेक्ट भी जाएगा, लेकिन जैसे ही थर्ड फॉर्म आ जाए बाई लगा के ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है? ऑस्ट्रेलिया, तो AUSTRALIA। आपके पैसे यहाँ प्रैक्टिस जो आज की थी, जो मैंने बच्चे लोगों को, क्लास के जो बच्चे थे मैंने उनको क्लास दी, तो उनकी जो प्रैक्टिस नहीं हुई या जो बच्चे क्लास मिस करते हैं तो उनके लिए कुछ करना है, तो इसलिए प्रैक्टिस में दे रहा हूँ। एवरी डे प्रत्येक स्टूडेंट प्रैक्टिस ले और पेपर की तैयारी करे और अच्छे मार्क्स लेके आए। सभी विद्यार्थियों को मेरा JSK इंग्लिश क्लासेस से जय श्री राधे राधे।